नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। इस वक्त हम दिल्ली में खड़े हैं। उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट लगती है। यहाँ से जानेंगे कि इस बार चुनावी मिजाज क्या है, क्योंकि जैसे जैसे चरण कंप्लीट होते जा रहे हैं और आखिरी चरण नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मुद्दे खत्म और गायब होते दिखाई दे रहे हैं और चुनाव कहीं ना कहीं मजहबी मुद्दों पर आ रहा है। ऐसे में युवाओं की सोच और समझ जानना जरूरी है कि युवा इस बार किसकी ओर जाने वाला है, किसको अपना नेता चुनने वाला है। तो बातचीत करते हैं युवाओं के साथ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाम है सर आपका? पवन जी, 10 सालों में कोई काम, कोई योजना ऐसी रही होगी जिस पर वोट मांगा जा सकता है या फिर जनता के लिए वो कहीं ना कहीं फायदेमंद हुई हो? कौन सी आप बता दीजिए। मैं आप ही से जानना चाह रही हूँ, क्यों बीजेपी क्यों नहीं काम पर वोट मांग? चाहे डिमोनेटाइजेशन हो या फिर GST हो, ये सारी चीज़ें पहले ऑब्वियसली कांग्रेस भी इम्प्लांट करना चाहती थी इन चीज़ों को, बट वो उस टाइम पर मोदी जी इस चीज़ के विरोध में थे। आपको पता होगा, आधार कार्ड के विरोध में थे, GST के विरोध में थे, ठीक है, और इन सब के विरोध में थे, बट वो खुद ही इसे इम्प्लांट कर रहे हैं अपनी करंट सरकार में, लेकिन वो ढंग से कर नहीं पाए। अगर नोटबंदी की बात की जाए तो नोटबंदी में भी आपको भी पता बहुत ज़्यादा घाटा हमारे देश को सहना पड़ा। अभी कांग्रेस जो किसान हैं वो उनके खिलाफ हैं, ठीक है। अभी हमारा आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो हमारे जो पहलवान बहनें थी वो उनके साथ भी आप कैसा हुआ है वो भी आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ तक कि जो हमारे जो बिज़नेसेस हैं, जितने भी बिज़नेस करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, देखिए गवर्नमेंट ने जो जॉब्स हैं उसको लेकर भी कुछ नहीं किया है, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं किया है जिसके लिए है ना हमें प्राउड हो कि हमारी जो करंट पार्टी है उसने हमारे देश का भला किया है। ये जो दावा है कि इस बार 400 पार, वो किस बिहाफ पे किया जा रहा है, किस आधार पर है? जब उन्होंने एक राम मंदिर का निर्माण करवा दिया, वैसे भी उनका भी कोई हाथ नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, बट फिर भी वो ये मानते हैं कि हाँ वो हमारा फैसला है, हमने उससे बनवाया है, और उसी के बेस पे वो अपनी रागनी गाते रहते हैं कि ये हमने बनवा दिया है। और अभी कुछ शायद अभी एक सीता मंदिर निर्माण की भी बात चल रही है करंटली, मुझे पता नहीं। कई नेता बोल रहे हैं कि मथुरा और काशी अभी बाकी है, अगर बीजेपी आती है तो वो संभव हो पाएगा। वो अच्छा कैसे हो पाएगा आप मुझे बताइए। उनका मुद्दा ऐसा नहीं है कि वो हिंदू धर्म को प्रमोट करना चाहते हैं। अभी आपने सुना होगा किसी भाषण देते वक्त किसी मंच पे उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो वो आपके बहन बेटियों का मंगलसूत्र जो है वो भी कांग्रेस को दे देगी। विरासत है उस पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली थी, लेकिन कुछ ही देर बाद अगर आप देखेंगे तो एक इंटरव्यू हुआ था, रूबिका लियाकत ने उनका इंटरव्यू लिया था, उसमें कह रहे थे कि मैं हिंदू मुस्लिम के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। वो एक्चुअली क्या है, आजकल आपने देखा होगा ना, तो हमारे मोदी जी को एक नाम दिया गया है, दुग्गल साहब। आपको पता है इस बारे में? ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि हमेशा तो नाम दिया जाता है मोदी की गारंटी, चौकीदार, सेवादार, मोदी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी घर का मोदी, इस तरीके के नारे। दुग्गल साहब क्यों? वो है ना जो अंधभक्त होते हैं वो सब ये सब करते रहते हैं। दुग्गल साहब इसलिए दे रखा है कि वो जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ के हो जाते हैं। लाइक अगर वो क्रिश्चियंस के बीच में गए हैं तो वो बताते हैं कि भाई मैं क्रिश्चियंस से मेरा बहुत गहरा नाता है। अगर वो बंगाल में जाते हैं तो कहते हैं बंगालियों से मेरा बहुत गहरा नाता है। आदिवासियों के पास जाते हैं तो कहते हैं हमारा उनसे भी नाता है। बेसिकली उनका नाता बस दो ही लोगों से, अंबानी जी से और अडानी जी से, और किसी। तो आप यहीं के वोटर हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं यहीं का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या माहौल बना हुआ है यहाँ पर? आप कैसे नेता चाहते हैं? MP कैसा चाहते हैं आप? ऑब्वियसली कोई पढ़ा लिखा, कोई एजुकेटेड पर्सन हो जो कि स्टूडेंट्स को समझे, ठीक है, उनकी मजबूरी को समझे, जॉब्स लेकर आए, ठीक है, थोड़ा सा एजुकेशन को प्रमोट करे, थोड़ा सा जॉब्स को प्रमोट करे, ठीक है, और जो हमारे जो पर इनकम जो कैपिटा है वो थोड़ा सा इंक्रीज करें। उम्मीदें किससे हैं कि अगर ये गवर्नमेंट मोदी जी से नहीं है, मैं क्लियरली बोलता हूँ मोदी जी से बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जो अब इंडिया अलायंस है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि इंडिया अलायंस में केजरीवाल जी हैं, ठीक है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ठीक है, और राहुल गांधी जी भी हैं। राहुल गांधी जी इज़ ऑल्सो अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, यू नो अबाउट हिम, कि वो उन्होंने कैम्ब्रिज से भी पढ़ाई की गई है ना, तो उनको उनकी न्याय की बात भी करें, युवाओं के साथ न्याय होगा। अभी उनकी जितने भी आप वीडियोज़ देखेंगे ना पहले के, जैसे वो आलू डाल के सोना निकालने वाली बात, कितनी सारी वो एडिटेड वीडियोस थी जो कि IT सेल्स जो कि बीजेपी के थ्रू चल रहा था वो प्रमोट कर रहे थे। बट अब जो उनकी रियल वीडियोस आ रही है, आपने उनमें देखा होगा कि कितनी सारी सच्चाइयाँ खुल के सामने आई हैं, ठीक है। और अभी जब फिलहाल में आपने सुना भी होगा एक डिबेट स्टार्ट होने वाली है इंडिया अलायंस और NDA अलायंस के बीच में, तो अब देखते हैं उसमें क्या होता है। वैसे भी मोदी जी तो आने नहीं वाले, इतना हमें भी पता है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि अगर मोदी जी सच्चे हैं, अमित शाह जी, योगी जी, ठीक है, और एक हमारे संबित पात्रा जी, और एक है एक और जो इंटरव्यूज़ वगैरह देते रहते हैं, तो ये 4-5 है। अगर इनमें से कोई भी अगर बोलता है ना कि मैं सच्चा हूँ, एक बार रवीश कुमार जी को इंटरव्यू दे दीजिए। मैं अपना एक पसंद, देखिए तमाम चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं इन दिनों, इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अपने मन की बात कहते हैं, अपनी मन की बात कह के निकल लेते हैं। चल रहे हैं पत्रकारों के साथ, उसमें भी सिर्फ मन की बात, प्रमोशन हो, कोई भी क्रॉस क्वेश्चन है उसमें, आप एक भी देखिए, किसी भी इंटरव्यू में
मतलब शुरुआत में अक्षय कुमार जी ने जब उनका इंटरव्यू लिया था तो कह दिया था कि हाँ जी आप आम चूस के खाते हो या काट के खाते हो, और कोई पूछता है कि आप बटुए में पैसे रखते हो, ये क्वेश्चंस होते हैं। मतलब क्वेश्चन से होने चाहिए थे कि आप अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कर रहे हैं, उसको कैसे बढ़ावा दे रहे हैं। 2014 में हमारा जो टोटल डेप्ट था इंडिया का वो 55 लाख था, जो कि अब 205 लाख हो गया है बढ़कर। 155 लाख करोड़ सिर्फ 10 सालों के अंदर कर्जा लिया गया है करंट रूलिंग पार्टी से। कहाँ गया वो? कोई विकास तो दिखाओ, उसमें कुछ है ही नहीं। अगर मैं 14 से लेकर 24 तक की बात करूं, क्या लगता है कि भारत आगे बढ़ा है, तरक्की की है, फिर वापस पीछे की और? देखिए अनुसी बातें हैं, किस कहाँ पर विकास किया है आप मेरे को? हाँ बढ़ा है ऑब्वियसली बढ़ा है कि दूध चीनी हर चीज़ों के जो रेट थे ना वो आसमान छू गए हैं। जो सिलेंडर 400 में आता था वो GST बिल, इसलिए GST मैम, GST का नॉर्मल सा रूलिंग एक फंडा आपको बताऊँ ना, आप अगर आज कोई बिल रेस करते हो और आपकी जो GST की डेट आती है, आपको GST पे करना ही पड़ेगा, चाहे जो पार्टी है आपका वो जो पेमेंट है वो रिलीज़ करती है या नहीं। काफ़ी सारे लूप होल्स भी हैं GST में, बट उसके लिए अगर खोलने लगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। इस सीट पर जो चुनाव चल रहा है, जो मुकाबला होना है वो उदित राज वर्सेस चंदोलिया जी के बीच में, क्या लगता है कि युवाओं के लिए कौन ज़्यादा बेहतर? मैं किसी का भी नाम इसमें नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, उम्मीदवार हैं वो आपके? बिल्कुल मैम, बट मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि जो काम के नाम पे वोट मांगेगा हम उसे वोट करेंगे। अब मैनिफेस्टो सबने अपना अपना रिलीज़ कर दिया है, ठीक है। कांग्रेस की जो इंडिया अलायंस का जो मैनिफेस्टो है वो भी आपने पढ़ लिया। मोदी जी तो कुछ भी कहते रहते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था एक इंटरव्यू में भी शायद आपने देखा होगा कि मैं फाइलों को ऐसे ऐसे नहीं पढ़ता हूँ, मैं सीधा ऐसे कर लेता हूँ। ये उनके रिएक्शन से तो उनका मैनिफेस्टो तो ना, कुछ लोग वो तो भगवान है, तो हो सकता है शक्तियाँ हो उनके पास होंगे, वो जिन्होंने इंसान को भगवान बना रखा है वो मानते होंगे, मैं तो नहीं मानता। मेरे घर में पूजा होती है डेली, बिना पूजा खाए मैं खाना भी नहीं बिना पूजा करे मैं खाना भी नहीं खाता हूँ। मैं एक आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ, आप बात कर रहे हैं, हम तो आप मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो नेता चाहिए जो काम करे, लेकिन काफ़ी सारे युवाओं से मिलती हूँ कहते हैं कि राम मंदिर बन गया, राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा। क्या रोजगार देगा? अभी कंगना रनावत जी के हिसाब से चलोगे तो आप वहाँ पर भीख मांगो तो आपको रोजगार मिल जाएगा, बट वो हमारे लिए रोजगार नहीं है ना। आप जो बहुत सारे युवा हैं अभी यूपी में भी इस बार 4 जून क्या होने वाला है? ऑब्वियसली मैम मोदी जी नहीं आ रहे, मेरे हिसाब से बीजेपी जा रही है। बीजेपी जाएगी डेफिनेटली, और जानी भी चाहिए। अगर इंडिया का जो फ्यूचर है वो सिक्योर करना है तो बीजेपी को जाना चाहिए ऑब्वियसली। इंडिया अलायंस आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। शुक्रिया सर। और लोगों से बात कर रहे थे। सर क्या नाम है आपका? मैम हमारा नाम तो राजा है। सॉरी मैं इस मुद्दे पे कुछ नहीं कह पाऊँगा। चुनावी मुद्दा क्या चल रहा है? कामकाज नहीं कह पाऊँगा। काम चल रहा है, इनकम कितनी हो जाते थोड़े बहुत। पहले ज़्यादा थी, कब से कर रहे हैं काम? ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अपना 1-2 महीने। पढ़ाई कितने की? 12th। उसके बावजूद भी ये सब क्यों? बेरोजगारी क्या कैसे से, और जैसे कि देश के हालात आप देख रहे हैं, जॉब वगैरह का लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। तो आप 12th तक कर करके आपको कोई बेहतर सा जॉब नहीं मिल सकता, और आगे पढ़ाई करने के लिए आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। फिर क्या लगता है कि कौन सरकार आएगी तो वो नौकरियां देगी? आप जैसे युवाओं को जो 12वीं पास कर चुके हैं उनके लिए भी कामकाज? देखिए पहली बात तो अभी जो सरकार है वो तो मुझे कहीं तक दिख नहीं रहा है कि जॉब वगैरह लेकर के या लोगों को रोज़गार दे करके ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो मुझे बदलने का मौका है, फिर से बदलेंगे या फिर से बीजेपी? देखिए ऐसा नहीं कि फिर से बीजेपी, हमें बदलने का मौका, अगर हम कोशिश करेंगे तो बदल सकते हैं। अगर कुछ लोग जो जैसे कि आजकल चल रहा है कि हमें वही सरकार चाहिए, तो अगर वैसे लोग रहेंगे तो फिर मुश्किल है बदलना, फिर वैसी हालात रहेगी जैसे आज है, आने वाला वक्त में भी वैसी रहे। आपका क्या कहना है? चुनावों को लेकर क्या माहौल है? जो भी मिल जाए अच्छा मिले बस। तो मोदी जी हैं या नहीं है? जो भी मिले, हम तो ये सोच रहे हैं आगे भी जो भी मिले अच्छा मिले। हम तो चुनने वाले तो आप ही लोग हैं। वो बात ठीक है जी, आप चुनने वाले अब आप समय बताएगा, जैसे नहीं बोल सकते हम। आम पब्लिक के बीच में हम माहौल जान रहे हैं कि क्या कहना है जनता का, इस बार चुनावी माहौल क्या है। और ये देखिए दीदी ऑफ कैमरा भी आप बात करने के लिए तैयार थी, क्या हुआ? नहीं मैं तैयार नहीं थी, मुझे कोई बात नहीं। की गारंटी पर विश्वास है? किस चीज़ की गारंटियाँ चल रही है कि अगर हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, इस बार क्या है जनता के बीच में? कर दे तब पता चले, कोई भी हो जब कर दे तब पता चले। धन्यवाद। देखिए नांगलोई जगह पर हम खड़े हुए थे और समझ रहे थे कि लोकसभा सीट जो उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट है उस पर क्या माहौल बना हुआ है चुनावों को लेकर, क्योंकि दिल्ली की सियासत भी गर्माती जा रही है जैसे जैसे चरण नजदीक आते जा रहे हैं, क्योंकि 6वां चरण दिल्ली का ही, और देखना होगा कि दिल्ली के अंदर जनता क्या खेला करने वाली है। फिलहाल की दी जाए।